गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, पेरेंट्स को अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वीडियो के साथ पूरी बने रहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले दो तरह के पेरेंट्स को मैं डिवाइड कर देता हूं। पहला, वो पेरेंट्स जो काफ़ी एजुकेटेड हैं, वेल सेटल हैं और उन्हें काफ़ी नॉलेज है अपने बच्चों के सब्जेक्ट में। और दूसरा, हाउसवाइफ जो बहुत सालों से पढ़ाई छोड़ रखा है और घर को मैनेज कर रही हैं और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो मैं दोनों टाइप के पेरेंट्स को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ और दोनों केस में मैं बताऊंगा कि क्यों आपको बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। इसमें एक चीज़ कॉमन बता दूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ 3, 4, 5 तक, प्राइमरी क्लास तक पढ़ाओ, कोई इश्यू नहीं है। आप अल्फ़ाबेट सिखाओ, आप रीडिंग सिखाओ, आप वर्ड सिखाओ, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन बेसिक चीज़ें सिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चा जब सीनियर क्लास में आता है, 9th, 10th, 11th, 12th, जो बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है, बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, आईएएस बनेगा, क्या बनेगा, ये इन 4 सालों में डिसाइड हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, होता क्या है, जो बहुत ही एजुकेटेड पेरेंट्स है वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा मेरी तरह फटाफट चीज़ों को समझ जाए। जितना मुझे आता है बच्चा को भी उतना आना चाहिए, राइट। जैसे कि वो कुछ पढ़ा रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि यार ये बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा है, ये बच्चा इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रहा। और आप एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार बताते हैं और बच्चा सीखेगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप चाहते हो वो जल्दी सीख जाए। इतनी छोटी सी बात है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में आप अपना पेशेंस लूज़ कर देते हैं और पेशेंस लूज़ करने के बाद आप बच्चे को कहते हैं इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, इतनी छोटी बात तो किसी को भी आता है। जब मैं क्लास 5th में था, 7th में था, मैं क्लास का टॉपर था, मैंने आईआईटी क्रैक किया, ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही, क्या करोगे जीवन में। आप बच्चे को इतनी बातें सुना देते हो कि फिर उसे वो काफ़ी डर जाता है। वो जो सीख सकता है वो भी नहीं सीख पाता है और डर कर वो उल्टे सीधे जवाब देना चालू करता है। अब जब वो उल्टे सीधे जवाब देना चालू करता है तो फिर से आपको गुस्सा आता है कि क्या बोल रहे हो, अभी बताया था मैंने कि 2 + 2 4 होगा, फिर भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। तो ये तरह होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा ना उस सब्जेक्ट से ही दूर हो जाता है, वो आपको फेस नहीं करना चाहता, वो आपसे भी दूर होता है, सब्जेक्ट से भी दूर होता है और उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी एकेडमिक वीक हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके साथ पेशेंस रखें, स्लो चले, उसके साथ चलें और धीरे धीरे आगे बढ़े, बहुत तेज़ी से ना बढ़े। आप पढ़ा रहे हैं और आज जैसे ही लगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बच्चे पे चिल्लाने लगे हो, तो आप ड्रॉप कर दो, बाद में पढ़ा लेना जब मूड आपका अच्छा हो, थोड़ा मूड ठंडा हो। तो ये बच्चों पे बहुत बुरा असर करता है। ये तो हो गया भाई जो बहुत इंटेलिजेंट है, सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं। अब मैं बात करता हूँ हाउसवाइफ की। हाउसवाइफ जो माएँ होती हैं अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, 3rd 4th तक कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लास 8, 9, 10th के मैथ्स जैसे ही आता है, साइंस जैसे ही आता है, वो उल्टा सीधा सिखाना चालू कर देती हैं। उन्हें खुद नहीं आ रहा है, उनका कॉन्सेप्ट खुद क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल देख लिया या थोड़ा बहुत जो आता था उससे बताने की कोशिश कर रही हैं। तो जो चीज़ को आप 2 मिनट में समझा सकते थे, अगर आप एक्सपर्ट होते, उस चीज़ को आप समझाने में 1 घंटा ले रहे हो और वो भी सही से नहीं समझा पा रहे हो, तो बच्चा ना उस सब्जेक्ट को सीख नहीं पाता है। उसका आप बेस कमज़ोर कर रहे हो। उसका जो सीखने का तरीका होना चाहिए या सिखाने का जो तरीका होना चाहिए वो गलत होता है।
और उसका इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो जाता है कि भाई आ ही नहीं रहा। फिर आप कैसे पढ़ाओगी? आप आंसर मिलाओगी, आंसर मिल जाए, आंसर मिल जाए, आंसर नहीं मिलाना है, सिखाना है, कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में आप तो मेहनत कर रही हो, आप अपने भले बच्चे का भला चाह रही हो, पर ऐसा होता नहीं है और बच्चे का मैथ्स वीक हो जाता है, साइंस वीक हो जाता है। तो प्लीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकती हो तो किसी अच्छे टीचर को लगाएं, ठीक है ना। आजकल एजुकेशन बहुत सस्ता भी है और महंगा भी है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सस्ते में, और बहुत सारे बहुत महंगे में भी कर रहे हैं, तो भाई उनसे दूर रहना, लुटेरों से, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं क्लियर करूँगा। तो ये सब रीज़न है कि बच्चों का एकेडमिक ख़राब हो जाना, बर्बाद हो जाना। आप देखना कुछ बच्चे बहुत कम समय तक पढ़ते हैं और वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो एक तो वो फ्री माइंड से पढ़ रहे हैं, जब उनकी इच्छा होती है मन से पढ़ते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, वो टाइम लेते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं, राइट। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप पेरेंट्स का इंटेंशन तो बहुत ही अच्छा होता है, पर जब वो बहुत उग्र रूप ले लेता है, बहुत खतरनाक रूप हो जाता है, बहुत पॉजिटिव हो जाते हो आप बच्चे को लेकर के, तो उसका फ्यूचर सत्यानाश होना ही होना है। अगर इस तरह की समस्या किसी आप अपने बच्चों के साथ कर चुके हो या कर रहे हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसा करना बंद कर दो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जाते जाते बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जो वीडियो लाऊंगा बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा, बिल्कुल डिफरेंट, जिस टॉपिक पे बात नहीं होती है। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, ठीक है। तो कभी भी ऑनलाइन क्लास लेना हो 9 to 12 तक तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पीसीएम का टीचर हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी ऐसे ही अलग टॉपिक को लेकर के। बाय बाय, टेक केयर, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।